हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का पेपर बहुत टफ है। मतलब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे खासे लेवल के लिए गए हैं इस बार। चूँकि आप सभी जानते हैं 10% जो नंबर हैं आपके वो इस बार त्रैमासिक एग्जाम में जुड़ेंगे। सो पूरा का पूरा पेपर हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को मैं लिमिटेड समय के लिए रखने वाला हूँ। तो बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं बता रहा हूँ, तो जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को नोट करते रहिए। पीडीएफ आपको बताई जाएगी, बट आपको जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस आपको नोट करते जाने हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए हुए हैं। थोड़ा सा इस बार लेवल हार्ड है, इसलिए आपके लिए ध्यानपूर्वक पेपर समझना पड़ेगा, वरना आप पेपर में फेल हो जाएंगे। सिलेबस से ही पेपर आया है, लेकिन पेपर थोड़ा सा हार्ड है। सो गाइस, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी समस्या ना हो। कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं, भौतिक विज्ञान के पेपर में समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा और यहाँ पे पूर्णांक आपके 70 रहने वाले हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेंगे। 5 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक हैं और एक अंक निर्धारित है। मतलब 7-7 अंक के आपके रहेंगे, चाहे सही जोड़ी हो, सही विकल्प हो, या फिर जो भी आपके लिए दिए जाते हैं एक नंबर वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 में प्रश्न क्रमांक जो तीसरा दिया गया है कि 5 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, जिसमें के लिए शब्द सीमा आपकी 30 शब्द रहेगी। और प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक 3 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, जिसकी शब्द सीमा आपकी यहाँ पे 75 वर्ड रहने वाली है। प्रश्न क्रमांक 17 से 4 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी शब्द सीमा 120 शब्द रहेगी। और पिछले वर्ष आपके 5 अंक के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन इस बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है। आप सभी जानते होंगे जो पैटर्न है पेपर का वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे 70 अंक का आपका पेपर आएगा। पिछली बार आप देख सकते हैं, पिछली बार आपके 4 अंक के क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन इस बार 5 अंक के इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 जो है आपका 5 प्रश्न क्रमांक 18, 19 5 अंक का रहेगा और शब्द सीमा 150 शब्द रहने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करेंगे। भाई मजा आया। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो एक व्युत्पन्न मात्रक हमें बताना है, कौन सा इनमें से। ऑप्शन दिए गए हैं कैंडेला, मीटर, वेग और न्यूटन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन घ न्यूटन। इसमें मैं टिक मार्क नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। टिक मार्क करके आपको नहीं बता पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक अंक सदिश का परिमाण होता है, आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर सभी अभ्यर्थियों को पता होगा, 1 होता है। एक अंक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन ए का नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य क्या हो सकता है, वेग हो सकता है कि विस्थापन, या फिर त्वरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। विस्थापन एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन ख लगा लेना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पर, या फिर ऊर्जा संरक्षण पर, या फिर संवेग संरक्षण पर, या फिर उपरोक्त तीनों पर। तो इसका सही आंसर एकदम हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। ऑप्शन ग एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपको लगा करके आना है, ऑप्शन ग। तो देखिएगा, अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। सभी क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, कभी भी मैं इस वीडियो को हटा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, पत्थर को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो क्या होता है, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर शून्य होगा, या फिर ऋणात्मक एवं धनात्मक होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका धनात्मक। ऑप्शन ख आपको लगा लेना है। इसके बाद है आपका देखिएगा, पृथ्वी के भूभाग पर भ्रंश रेखाओं में संचित ऊर्जा होती है। तो कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक गतिज, या फिर स्थितिज विद्युत ऊर्जा, या फिर यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा में आपको टिक मार्क कर देना है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, वेग के, त्वरण के, बल के, या फिर आवेग के। तो ऑप्शन ग एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसका बल के बराबर होती है। सो गाइस, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक नंबर के यहाँ पे 7 रिक्त स्थान दिए गए हैं।
तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है जो ml2t-2। तो इस प्रकार से होता है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र, आप देख लीजिए ml2t-2। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे सेकंड दिया गया है बिलियर्ड बॉल की गति खालिस्तान होती है। तो बिलियर्ड बॉल की गति कैसी होती है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे द्विविमीय गति होती है। बिलियर्ड बॉल की गति द्विविमीय होती है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 1 किलोवाट घंटा खालिस्तान जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो आप देख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो ये आपको टिक मार्क कर लेना है। रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। तो यहाँ पे भी ये पूछा गया था, आप देख लीजिए यहाँ पे सही विकल्प में भी, तो सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। तो रॉकेट नोदन का जो सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण आपको लगा लेना है। सो गाइस कुछ इस प्रकार से पहले पन्ने में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद मैं दूसरा पन्ना पलटा देता हूँ। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है शक्ति का मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक खालिस्तान होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसके बाद पूछा गया है आपसे, देखिएगा आप यहाँ पे प्रकृति में बल सदैव होते हैं। तो प्रकृति में बल सदैव कैसे होते हैं, प्रकृति में बल सदैव युग्मित अर्थार्थ जोड़े में होते हैं। क्या लिखना है आपको, युग्मित अर्थार्थ जोड़े में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 7 सही विकल्प, इस प्रकार से आपको यहाँ पे 7 खालिस्तान के आंसर बता दिए गए हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं 1-1 नंबर के साथ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 2 विमाहीन भौतिक राशियों के आपको नाम लिखने थे। तो देखिएगा यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। 2 विमाहीन भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं, कोण एवं विकृति 2 विमाहीन भौतिक राशियाँ आपकी हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी में, प्रक्षेप गति में कौन सी राशि नियत रहती है। तो प्रक्षेप गति में त्वरण और वेग, तो प्रक्षेप गति में त्वरण वेग और विस्थापन राशि नियत रहती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाएंगे, त्वरण वेग और विस्थापन नियत रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 समान और विपरीत सदिशों को जोड़ने पर कौन सा सदिश प्राप्त होगा। ये आपको कमेंट करके बताना है। गा नंबर वाला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता लग जाए कितने विद्यार्थी एक्टिव हैं। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे गा नंबर के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा स्प्रिंग के नियतांक का यहाँ पे हमें सूत्र बताना है और SI मात्रक भी बताना है। तो देख सकते हैं आप स्प्रिंग के नियतांक का सूत्र कौन सा होगा आपका, K = F/x न्यूटन प्रति मीटर। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका यहाँ पे SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। तो गाइस इसके बाद पूछा गया है क्या कोई उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कोई कार्य करता है। सो ये भी आपको कमेंट करके बताना है कार्य करता है या फिर नहीं करता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, आप देखिएगा यहाँ पे, इसके बाद है आपका संवेग का SI मात्रक आपको बताना है तथा विमीय सूत्र लिखना है। संवेग का SI मात्रक क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसका जो विमीय सूत्र है वो हो जाएगा mL/T−1। तो इस प्रकार से आपको लिखना है विमीय सूत्र और SI मात्रक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें पूछा गया है, एक वाक्य एक शब्द में, नियत वेग में गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो नियत वेग में गतिशील वस्तु का त्वरण हमेशा 0 होता है। तो आपको 0 लिख लेना है। सो गाइस इसके बाद आपकी सही जोड़ियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहली जो सही जोड़ी है केल्विन, तो केल्विन का हम मिलान करेंगे यहाँ पे मूल मात्रक से। देखिएगा आप यहाँ पे केल्विन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूल मात्रक। इसके बाद है आपकी दूसरी सही जोड़ी सदिश राशि। तो सदिश राशि का हम मिलान करेंगे वेग से, सदिश राशि का हमें मिलान करना है वेग से। इसके बाद है आपकी कार्य, तो कार्य एक अदिश राशि है तो कार्य का मिलान हम करेंगे अदिश राशि से। इसके बाद है आपका यहाँ पे शक्ति, तो शक्ति का हम मिलान करेंगे वाट, शक्ति का मिलान कैसे करेंगे, वाट से। फिर इसके बाद है आपका कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन का मान जो होता है रेडियन में होता है, तो यहाँ पे हम रेडियन से मिलान करेंगे कोणीय विस्थापन का। इसके बाद है आपका यहाँ पे ऊर्जा, तो ऊर्जा का हम मिलान करेंगे जूल से, ऊर्जा का मिलान कैसे करेंगे हम, जूल से। इसके बाद है आपका विस्थापन का परिणाम, तो इसका मिलान हम करेंगे कार्य से। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से आपको मिलान करना है। आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ बता दिया है किसको किससे मिलान करना है, तो ये आपको मिलान कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां स्टार्ट हो जाएगा, मात्रक क्या है।
और अथवा में है व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हैं। तो चलिए मात्रक क्या है हम समझ लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, जैसा कि उसमें पूछा गया है मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को हम मानक कहते हैं, जिसे हम मात्रक कहते हैं या फिर जिसे मात्रक कहा जाता है। इसके बाद था आपका 5वें का अथवा। 5वें के अथवा में जो पूछा गया था आप देखिएगा व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है। तो एक अथवा एक से अधिक मूल मात्रक पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए गए मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सो गाइस फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है स्टडी नोट्स पीजे। जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे सर्च करेंगे सबसे पहला रिजल्ट आपको मिलेगा स्टडी नोट्स पीजे। इस पे आपको करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा नीचे आएंगे एमपी बोर्ड आपको दिख जाएगा। एमपी बोर्ड पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप एमपी बोर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं सभी कक्षा के यहाँ पे पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं। देखिए आप यहाँ पे 9th 10th 11th और 12th। तो 9th और 10th का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 11th का हम देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान का हमें पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है। भौतिक विज्ञान पे हम क्लिक करेंगे, एक ऐड आ जाएगी, इसको आपको करना है क्लोज। इसको क्लोज करने के बाद आपको नीचे जाते जाना है। नीचे जाएंगे आप देखिए पूरा भौतिक विज्ञान का मैंने पेपर भी दिखा दिया है। यहाँ पे जाने के बाद सभी क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। नीचे आएंगे आप देखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है हमें। कहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। कुछ ही क्षणों में पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो गाइस इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आप स्टडी नोट्स पीजे के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले कोई भी अपडेट होती है मैं इसी में डालता हूँ।